अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट थी मुझसे कि आप हमें बताएं कि जैसे कि आजकल कोरोना वायरस की वजह से बहुत सा हमारा सिस्टम डिस्टर्ब हो चुका है, स्पेशली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। स्कूल जो है वो समझ नहीं उनको आ रहा कि किस तरह से अब हम इस सिस्टम को लेकर चले, अपने एजुकेशन को कंटिन्यू करें। ऑनलाइन क्लासेस का तो आगाज़ बहुत स्कूल्स ने कर दिया है, वो ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, स्कूल्स कॉलेज में इसका मामला चल रहा है। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से मुझे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, और जो व्हाट्सएप पे और वैसे फेस टू फेस हमसे इंटरेक्शन में तो उस पर रिक्वेस्ट की गई थी कि आप हमें बताया जाए कि किस तरह से हम क्विज या टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स के, क्योंकि घरों में बैठ के अब बहुत प्रॉब्लम आ रही है उनकी असेसमेंट के लिए। तो उसके लिए आज की वीडियो है कि किस तरह से हम लोग स्टूडेंट्स के क्विज़ टेस्ट प्लान कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी टू यूज़ वेबसाइट है, बहुत सिंपल वेबसाइट है, इसमें इतनी मुश्किल चीज़ें कुछ भी नहीं है। वेबसाइट देखें आप यहाँ पे flexicquiz.com। flexicquiz.com ये हमारी वेबसाइट है जिसके थ्रू हम इसके साथ काम करेंगे। और ये बहुत ही इजी वेबसाइट है जिसमें सिर्फ एक लिंक के थ्रू आप लोग स्टूडेंट्स के क्विज़ेस, उनके टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स इसको यानी उनके क्विज टेकर्स जो हैं वो इजीली इसको परफॉर्म कर सकेंगे। तो अभी हम देखेंगे किस तरह से मामला होगा सारा इसका। फर्स्ट में आपने जाके यहाँ पे जस्ट साइन अप करना है। साइन अप के ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। जब आप साइन अप करेंगे तो आपके पास ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड, सिर्फ ये डेटा आपने एंटर करना है और यहाँ पे टिक मार्क करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप टिक मार्क करेंगे तो इस वेबसाइट की तरफ से आपको नोटिफिकेशन और जो जो सी नई इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको पहुँचाते रहेंगे। ये टर्म्स एंड कंडीशन के लिए नहीं है, इसलिए अगर आप टिक नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पर अपना ईमेल आईडी लिखें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड, यानी आपके स्कूल टीचर्स जो हैं वो भी अपने अपने लॉगिन जनरेट कर सकते हैं इस पर। तो साइन अप फॉर फ्री है, ये फ्री वेबसाइट है। कुछ चीज़ें इसमें पेड हैं और हमें उसकी इतनी खास ज़रूरत भी नहीं है अभी, तो हम फ्री वर्जन ही यूज़ करेंगे। क्योंकि मेरा लॉगिन ऑलरेडी बना हुआ है इसमें, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर जाके लॉगिन करूँगा। एक मतलब जब आपका लॉगिन जनरेट हो जाए तो फिर आप यहाँ पे लॉगिन पे आके यहाँ पे लॉगिन करें। अब ये देखें कि लॉगिन करते ही यहाँ पे आपके पास आपका डैशबोर्ड, जो डैशबोर्ड है ये शो हो गया। कोई भी क्विज मैंने यहाँ पे नहीं बनाया हुआ, इस वजह से यहाँ पे कोई क्विज शो नहीं हो रहा। क्विज़ बने हुए थे सिर्फ आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैंने सारे वो पहले डिलीट किए हैं, अब न्यू क्विज बने लगे यहाँ पे। अब आप देखिए हमारे सामने यहाँ पे कोई क्विज नहीं है, क्रिएट क्विज की ऑप्शन है, फिर हम आके देंगे क्रिएट क्विज। क्विज का नाम हम रख लेते हैं मैथमेटिक्स कर लेते हैं, ये हमारा मैथमेटिक्स का होगा तो मैथमेटिक्स कर लेते हैं। मैथमेटिक्स वन यानी इसी नाम से, जिस भी नाम से आप करना चाहते हैं, क्लासरूम के नाम से करना चाहते हैं, क्लास के नाम से बनाना चाह रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसका नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप करें क्रिएट क्विज। अब ये देखिए हमारा जो है क्विज वो क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे लोडिंग हो रही है। हमारे पास लोडिंग के बाद ऑप्शन होगी कि हम यहाँ पे क्वेश्चंस ऐड कर सकें। और जैसे आप देख सकते हैं इस पेज पे मेरे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे ऐड आइटम की एक ऑप्शन आपको नजर आ रही होगी। ऐड आइटम में जाके जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे, लोडिंग की वजह से इंटरनेट स्लो चल रहा है, इस वजह से टाइम लगा।
अब बस आप देख सकते हैं एक ठीक होगा, 3 ऑप्शन है उनसे एक आंसर ठीक होगा। जो हमारे पास मल्टीपल चॉइस लिखा हुआ है इसमें अगर एक से ज्यादा ऑप्शन हैं तो उस टाइम पे हम ये वाली चीज सेलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। सिंगल चॉइस रेडियो बटन हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो है 15 + 15 इज इक्वल, आंसर्स हमारे पास कौन कौन से होंगे इसमें, जैसे आप देखें यहाँ पे 25 30, हम मजीद ऑप्शन ऐड कर लेते हैं 35 17। अब इसमें से जो करेक्ट आंसर है, जैसे आप देखें हमारे इस राइट साइड पे करेक्ट की ऑप्शन दिए हैं, करेक्ट 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 हर ऑप्शन के साथ। जो इनमें से आपकी ऑप्शन करेक्ट है उसको हम कर रहे हैं। जैसे 30 है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जिसको मैंने कर दिया चेक, टिक कर दिया मैंने। अब दूसरी ऑप्शन हमारे पास किस चीज़ की है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे रैंडमाइज ऑप्शन। अगर तो आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को जब ये सवाल मिले तो जो इसके ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, जो ऑप्शंस हैं ये शफल होके मिले। जैसे अभी 30 जो है इसका करेक्ट आंसर वो सेकंड नंबर पे है, तो किसी स्टूडेंट को 30 जो है वो फोर्थ नंबर पे, किसी को फर्स्ट पे, इस तरह से शफल होके है। तो आप रैंडमाइज ऑप्शन को चूज कर लेंगे और साथ ही हम अब से इसको कर लेते हैं सेव एंड ऐड अदर। अब दूसरा हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं 36 - 5 इज इक्वल, ऑप्शन हमारे पास क्या क्या आती हैं यहाँ पे 32 25 31 और 27, ये हमारे पास आ गई ऑप्शंस। अब हम यहाँ पे इसको चूज कर लेते हैं ड्रॉप डाउन। हमारे पास एक ये ऑप्शन भी है, ये हम पे डिपेंड करेगा हम कौन सी ऑप्शन चूज करना चाहते हैं क्वेश्चन के लिए। रैंडमाइज ऑप्शन जहाँ पे रखी है, करेक्ट आंसर इनका कौन सा है उसको हम चूज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे है करेक्ट आंसर 31। नेक्स्ट हम कर लेते हैं सेव एंड ऐड अनदर। अब जो मैं बात कर रहा था मल्टीपल चॉइस की, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक था मल्टीपल चॉइस थर्ड ऑप्शन, ये किस टाइम पे हम चूज करेंगे, ये उस टाइम पे जिस टाइम पे हमारे पास जो आंसर्स हैं वो एक से ज्यादा हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 15 + 10 इज इक्वल, इसके बराबर होगा। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं 25 19 20 + 5 और इसी तरह हमारे पास ऑप्शन आती है 31। अब आप देखें इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस करेक्ट हैं, 25 भी, 10 + 15 जो है 25, 20 + 5 भी 25 है, दो ऑप्शंस हैं। अब हम इसमें दो को चूज कर लेंगे और हम यहाँ करते हैं सेव। बाकी आप जितने सवाल ऐड करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं। अब आप ये देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था 15 + 15 इज इक्वल टू, इसमें हमारे पास ऑप्शन जो है जो हमने चूज करा रेडियो बटन। ये रेडियो बटन हम एक से ज्यादा चूज नहीं कर सकते। जैसे 30 है 30 हो गया, अगर मैं किसी दूसरी ऑप्शन चूज करूंगा तो रेडियो बटन स्विच कर देगा। दूसरी हमारे पास ड्रॉप डाउन का, तो ड्रॉप डाउन में हमारे पास ये लिस्ट एक आ गई, इसमें आंसर्स होंगे, स्टूडेंट्स ने अपनी मर्जी का जो आंसर इसमें बनता है वो चूज कर लेंगे। जैसे 31 इसका आ गया। थर्ड हमारे पास है मल्टीपल चॉइस। अब इसमें क्या है, आप देखिए रेडियो बटन वाले में फर्स्ट में अगर हम कोई दूसरा चूज करते हैं तो रेडियो बटन स्विच कर देते हैं, लेकिन इसमें इसमें हम एक से ज्यादा चूज कर सकते हैं। 25 इसका ऑप्शन था और 20 + 5, ठीक है, दोनों चेक बॉक्स में आ गया। इस तरह से आप इसको प्लान कर सकते हैं। आप फर्दर कुछ क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं तो आप
ऐड आइटम्स में जाएं। इसके अलावा जो ऑप्शन थी वहाँ पे जब क्वेश्चन हम बना रहे थे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन के ऑप्शन में, जो हमारे पास क्वेश्चन थे इसमें जो बाकी ऑप्शन हैं, जो पिक्चर्स की फिलिंग ब्लैंक्स, ये जो बाकी चीज़ें आ रही हैं, इसमें से कुछ चीज़ें आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन पिक्चर्स वाली फॉर्म जो है इसको आप नहीं कर सकते, इस ये पेड वर्जन के लिए है। इसमें अगर आप वीडियो करना चाहते हैं, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे वीडियो पिक्चर्स की ऑप्शंस हैं, अगर आप इनको चूज़ करना चाहते हैं या यूट्यूब को करना चाहते हैं तो ये आपका अपग्रेडेड वर्जन है, तो इसको हमें ज़रूरत नहीं, हमें जस्ट सिंपल रहने की ज़रूरत है फिलहाल। अब हमारे पास जो सेकंड चीज़ है, पहले हमारे पास है क्रिएट, ये क्रिएट को हम चीज़ को कर रहे थे, अब हमारे पास है कन्फिगर। इसमें हम टाइम रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं, किस टाइम में अटैम्प्ट करना चाहिए, कितने टाइम के अंदर अंदर ये अटैम्प्ट किया जा सकता है। आप देखिए अब हमारे पास ये कन्फिगर का हमारे पास पूरा बॉक्स ओपन हो गया है। इसमें डिटेल में देखिए क्विज नेम मैथमेटिक्स, डिस्प्ले में क्या आएगा, क्विज नेम आएगा, पेज टाइटल आएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ चीज़ें ऐड कर रहे हैं तो वो चीज़ें भी शो हो जाएंगी। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है अलाउ सेव एंड कंटिन्यू लेटर। अगर आप इसको चेक बॉक्स को ओपन कर देते हैं, टिक कर देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स जब अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो वो कुछ ब्रेक लेना चाह रहे हैं, तो वो उसको सेव करके फिर अपना काम करके तो थोड़ी देर बाद आके दोबारा वापस आके उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर हम करते हैं अनचेक, तो जिस टाइम पर उन्होंने स्टार्ट किया जब तक वो उसको सेव नहीं करेंगे, क्लोज नहीं करेंगे, तब तक उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो छोड़ देंगे तो उनका जो एक्विज वो जीरो में काउंट हो जाएगा। अगर आप इस पर टाइम लिमिट लगाना चाहते हैं कि कितने टाइम में ये अटेम्प्ट होना चाहिए, तो आप कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक कर लें। जैसे 3 क्वेश्चन थे, मैं हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम रखता हूँ, तो इसको मैं 3 मिनट करता हूँ। 0 यानी आवर्स, 0 घंटे और 3 मिनट। इसी फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, जैसे आप यहाँ पे देखें नीचे लिखा होगा respondents will only have the set time to complete the whole quiz. The time limit is entered in the format hours minutes. पहले घंटे आएंगे फिर मिनट्स आएंगे, तो मैंने 3 मिनट का टाइम सेट कर दी है। अब हमारे पास एक चीज़ है पेज टाइम लिमिट। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो पेज है, एक पेज पे जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके एक पेज के लिए हमारे पास कितना टाइम होना चाहिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन ऑलरेडी 3 ही है, तो इसलिए एक पेज पे 3 क्वेश्चन ही शो होंगे, इसलिए हम इसको यहाँ पे 3 मिनट्स में कर लेते हैं। ऐसे आवर्स मिनट्स और सेकंड्स का लिखा हुआ है यहाँ पे, आवर्स 0 मिनट्स तो हमारे 3 थे और सेकंड को 0 कर लेते हैं। ये मर्जी है आपकी, आप चाहें तो इसको कर लें, चाहें तो इसको रिस्ट्रिक्शन ना रखें, टाइम की रिस्ट्रिक्शन ना रखें। रैंडमाइज्ड क्वेश्चन की क्या बात है कि इसमें जब स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट करना है, तो जिस सीक्वेंस में हमने सवाल बनाया है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो बने हुए थे, वो उस सीक्वेंस में नहीं आएंगे। किसी को क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आएंगे, किसी को 3 2 1 आएगा, किसी को 2 3 1 आएगा। इस तरह से सीक्वेंस चेंज हो के आएगा उनका, इसलिए हम रैंडमाइज्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है ऑटो नंबर क्वेश्चन, जो हमारे सवाल है उनको नंबरिंग की जाए साथ, तो नंबर्स आए तो हम इसको करते हैं ओके, 1 2 3 वहाँ पे शो हो जाएगा इस तरह से। इवन अगर सीक्वेंस चेंज होकर भी आता है, थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट नंबर पे भी अगर आता है, तो वो 3 नंबर नहीं लिखा होगा, उसके साथ 1 नंबर लिखा होगा, ताकि स्टूडेंट्स एक दूसरे को कॉपी ना कर सके, चीटिंग का मामला ना कर सके। इवन स्टूडेंट्स घर में बैठ के एक दूसरे को भेज सकते हैं मैसेज, या सवाल नंबर जो है एक इसका जवाब बताओ मुझे क्या है, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 एक स्टूडेंट को मिला, क्या पता दूसरे को क्वेश्चन नंबर 1 ना हो, उसका वो क्वेश्चन नंबर 3 हो, तो इसलिए आप यहाँ पे नंबर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास है ऑप्शन है क्वेश्चंस पर पेज, एक पेज पे कितने क्वेश्चंस आने चाहिए, ठीक है। अगर तो आप इस ऑप्शन को चूज करते हैं तो आपको जो पहली ऑप्शन थी पेज टाइम लिमिट की, आपको ये खत्म करना पड़ेगी। आप इसको खत्म करेंगे तो आप इसको चूज कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने किया क्वेश्चंस पर पेज, साथ ही से मुझे कह दिया क्वेश्चंस पर पेज कैन नॉट बी यूज्ड when the page time limits option is selected. Please unselect page time limits to continue. इसलिए अगर मुझे ये वाली ऑप्शन चूज करनी है तो फिर मुझे ये वाली ऑप्शन क्लोज करना पड़ेगी पेज टाइम लिमिट की है। इसका मैं आपको डेमो बाद में दिखा देता हूँ। मैक्सिमम क्विज अटेम्प्ट्स, ये स्टूडेंट्स कितनी मरतबा क्विज को अटेम्प्ट कर सकता है, 1 अटेम्प्ट, ठीक है, एक ही मरतबा अटेम्प्ट करे।
पास है या फेल है वो उस पर डिपेंड करता है। बाकी आप पे डिपेंड करता है, आप ऑप्शन देना चाहते हैं, आप यहाँ पे 2 टाइम्स 3 टाइम्स तुम चलना चाहते हो, आप ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 अटेम्प्ट रखता हूँ। बाकी ये ऑप्शन आपको जरूरत नहीं है यूज ब्राउजर अटेम्प्ट ट्रैकर की। इसी तरह आपको रीडायरेक्ट क्विज तो जो है कंप्लीशन का, इसकी भी ऑप्शन की जरूरत नहीं है। स्केड्यूल, अब स्केड्यूल में क्या है, अगर आप यहाँ पे टाइम लगाते हैं, टाइम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि ये क्विज इस डेट पे इतने बजे ही अटेम्प्ट हो सकता है, तो ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, वो उसी टाइम पे ही अटेम्प्ट होगा। उस टाइम से पहले या उस टाइम से बाद क्विज ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। उस लिंक जो आप लिंक सेंड करेंगे तो स्टूडेंट्स अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसका भी मैं डेमो आपको इसके बाद देता हूँ, पहले एक सिंपल डेमो दे देता हूँ। क्वेश्चंस लेआउट वो वर्टिकल ठीक है, नेविगेशन बार हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है इन चीज़ों की, बस हमें एंड पे से जो जरूरत है वो इसकी है। कंफर्म बिफोर, जब स्टूडेंट्स अपना क्विज या टेस्ट कंप्लीट कर लें तो उसको सबमिट करने से पहले क्या उनको कंफर्मेशन का मैसेज आना चाहिए, तो हम कहते हैं सबमिट। जब वो कंप्लीट कर लेंगे तो सबमिट करेंगे, वो उसे कंफर्म करेगा कि आप कंफर्म है कि आप उसको सबमिट करना चाह रहे हैं। यहाँ तक हमारा कन्फिग्रेशन का हो गया मामला। इसमें आप देखें हमारे पास एक ग्रेडिंग की ऑप्शन है, हमारे देखें लेफ्ट साइड पे कुछ ऑप्शन जर्नल की हमने अभी पेज कर लिया, डेटा ग्रेडिंग। ग्रेडिंग में हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, इसमें हम पास या फेल की रेशियो रख लेंगे कि कितने परसेंट वाला स्टूडेंट पास होगा। जैसे आप देखिए हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ फेल का सिलेक्ट कर लिए, पास का, हम पास का कर लेते हैं। 45% वाला स्टूडेंट पास होगा, इससे कम स्कोर्स वाला फेल होगा। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे स्कोर्स रख सकते हैं, कितनी परसेंटेज वाला बच्चा जो है या स्टूडेंट जो है कितनी परसेंटेज वाला वो पास होगा। ये ऑटोमेटिकली चीज़ें सेव होती जा रही है, मैं कहीं पे सेव नहीं कर रहा है, चीज़ें ऑटोमेटिकली सेव हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है रिजल्ट की। रिजल्ट्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, आप देखें रिजल्ट्स में पहले ही हमारे पास चीज़ है शो आंसर्स ड्यूरिंग क्विज, कि ड्यूरिंग क्विज भी जो है आंसर्स बच्चों को शो हो जाएं, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो किसी को अपना डेटा चेंज किया जा सकता है। शो रिजल्ट पेज का हमने टिक किया हुआ है, जैसे ही वो स्टूडेंट अपना सबमिट कर देंगे क्विज, उनको उनका रिजल्ट शो हो जाएगा, आपका रिजल्ट क्या है एट स्पॉट शो हो जाएगा हमें। रिजल्ट पेज पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उनका नेम, ठीक है, इसी तरह उनके ग्रेड्स, अगर आप चाहते हैं ग्रेड्स कर लें, नहीं चाहते तो स्किप कर दें। पॉइंट स्कोर्स, कितने उन्होंने पॉइंट स्कोर किए हैं वो उनका शो हो जाएगा वहाँ पे। परसेंटेज स्कोर शो हो जाएगा, कितने टाइम में उन्होंने कंप्लीट किया है ये शो हो जाएगा उन्हें। इसी तरह रिव्यू रिजल्ट रिपोर्ट जो है आंसर रिपोर्ट, जब उनको अपना रिजल्ट शो होगा स्टूडेंट्स को, उस रिजल्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी, जो सी चीज़ें आप टिक करेंगे यहाँ से वो उनके पास शो हो जाएंगी। इसमें से आप हाईलाइट करेक्ट आंसर्स ये रिमूव कर दें। इससे ये होगा कि जब आपने इसे रिमूव किया है तो उनके रिजल्ट जब शो होंगे तो राइट आंसर्स क्या थे वो उनको शो नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं उनको ये शो हो कि राइट आंसर क्या था, तो आप हाईलाइट करेक्ट आंसर को सिलेक्ट कर लें, और जो बाकी शो रीडायरेक्ट क्विज रिजल्ट्स है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। बाकी जो हमारे पास ऑप्शन है जैसे सर्टिफिकेट, थीम, सेल, ये पेड वर्जन में है, ये अनपेड वर्जन में, फ्री वाले में नहीं है। कि जब वो अटेम्प्ट कंप्लीट कर लें तो उनको एक सर्टिफिकेट इश्यू हो जाए, तो उसको वो सिर्फ पेड वर्जन में है। यहाँ फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो इसमें वो अवेलेबल नहीं है। आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे मैंने ये ऑप्शन चूज़ की, साथ ही मुझे मैसेज आ गया, सर्टिफिकेट्स आर नॉट अवेलेबल ऑन द फ्री प्लान, अपग्रेड टू ऐड सर्टिफिकेट्स। तो अपग्रेड के लिए हमें पेड वर्जन लेना पड़ेगा इसका, इसलिए हम इसकी ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट मेरे पास जाती है पब्लिश। हमने क्रिएट कर लिया क्विज, उसकी कन्फिग्रेशन कर ली, उसमें टाइम का हमने लगा दिया, टाइम रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो हमने यहाँ डिसाइड कर लिया। अब हम करते हैं इसको पब्लिश की तरफ। अब देखें पब्लिश में हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस हैं, जैसे क्विज लिंक है, सेंड ईमेल इनवाइट्स है, असाइन यूजर ग्रुप्स है। ईमेल अगर हम करते हैं तो हमें फिर लोगों के यहाँ पे ईमेल्स लिखने पड़ेंगे, यहाँ पे पूरी लिस्ट बनानी पड़ेगी किन किन को हम ईमेल करना चाह रहे हैं, तो उनको ईमेल में इस तरह का एक मैसेज चला जाएगा, क्विज मैथमेटिक्स
ये सारी डिटेल लिखी होगी नीचे और ये लिंक भेजा होगा कि आप इस लिंक को क्लिक करें तो अपना क्विज अटेम्प्ट कर लें। एक ऑप्शन ये है। दूसरी ऑप्शन के पास एक ये है असाइन यूजर्स या ग्रुप्स। अगर ग्रुप्स का काम करेंगे तो वो फिर कहेगा आपका पेड वर्जन है तो आप इसको खरीदें। जैसे कि ये द ग्रुप्स आर नॉट अवेलेबल ऑन द फ्री प्लान, अपग्रेड टू यूज ग्रुप्स, इसलिए हम ये ऑप्शन चूज नहीं करेंगे, इसको हम अनचेक कर लेते हैं। इसी तरह अगर आप ईमेल्स की करना चाह रहे हैं तो ईमेल्स की यहाँ पे ईमेल आईडी लिख के आप भेज दें। अगर नहीं तो सबसे जो इजी वे है वो है यूज क्विज लिंक। ये चूज किया, यहाँ पे आपने ये लिंक आपने कॉपी किया और यहाँ पे आपने कर दिया पब्लिश क्विज। क्विज सक्सेसफुली पब्लिश्ड, ये आपके पास ऑप्शन आ गई। अब ये देखिए आप आपकी यहाँ पे आ रहा ओपन, स्टेटस ओपन। ओपन का मतलब ये है कि जिस टाइम जो सा स्टूडेंट चाहे अटेम्प्ट कर सकता है। अब वो जो लिंक मैंने कॉपी किया था, जो यहाँ से ये जो लिंक था ये कॉपी किया मैंने, स्टूडेंट्स ने इस लिंक को जस्ट ओपन करना है। अब आप देखें ये उनके पास पेज ओपन हो जाएगा। इसमें फर्स्ट नेम, वो अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे। जैसे हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर नेम लिख लेते हैं अली, लास्ट नेम अहमद, ईमेल ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। अगर स्टूडेंट का ईमेल आईडी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जिनमें ये स्टैटिक हैं, फर्स्ट नेम स्टैटिक है, लास्ट नेम स्टैटिक है, जिनमें स्टार्स लगे हैं, ये कंपलसरी हैं। ये हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, ईमेल कंपलसरी नहीं है। हम यहाँ पे करते हैं रजिस्टर, ये स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहे हैं हम। अब आप देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 शो हो रहा है 15+10 का। इसकी दो ऑप्शन थी 25 और 20+5। ये ऑप्शन भी देखें, जो 25 था ये हमारा 1 पे था, 19 2 पे था, ये 3 पे यही था और 4 पे जो था हमारा यहाँ पे दूसरी ऑप्शन थी। तो ऑप्शंस भी जो हैं वो भी शफल होके आ रही हैं, क्वेश्चंस भी शफल होके आ रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो अब सेकंड में शो हो रहा है यहाँ पे। इसकी 30 ऑप्शन हमारी आ गई। और आप देखें थर्ड ऑप्शन, थर्ड क्वेश्चन का हमारे पास 31। अब आप ये देखें कि इस साइड पे मेरे टॉप राइट कॉर्नर पे टाइम चल रहा है। ये टाइम क्या है कि इतने टाइम के बाद ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। अगर स्टूडेंट ने सबमिट कर दिया ठीक है, अगर सबमिट नहीं किया तो 0 मार्क्स हो जाएंगे। इसलिए टाइम भी आप इस पर लगा सकते हैं। तो यहाँ से हमने कर दिया इसको सबमिट। अब हमसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, स्टूडेंट्स कर देंगे सबमिट। अब ये रिजल्ट जो है ये यहाँ पे स्टूडेंट को शो हो जाएगा। अली अहमद 3/3, 100%, 1 मिनट 23 सेकंड में उसने अटेम्प्ट किया है। आपके पास ये रिजल्ट कहाँ पे आएगा? आपके पास ये रिजल्ट एनालाइज में आएगा। जब आप एनालाइज करेंगे तो आपके पास देखें अली अहमद 3/3 मार्क्स के हैं, पास हो गया। ठीक है, जो आपने पासिंग क्राइटेरिया रखा था तो 45% उसके मार्क्स कम अज कम होने चाहिए, तो उसके 100% मार्क्स हैं तो वो पास है। अब मैं आपको कन्फिगर में जाके एक चीज़ मजीद दिखाता हूँ। वो चीज़ क्या है, इधर एक ऑप्शन थी हमारे पास स्केड्यूल की। ये देखिए शेड्यूल या स्केड्यूल, जो भी ऑप्शन हम कहते हैं, कहना चाहें जिस मर्जी अल्फाज में, इसको तो हम कहते हैं टिक। अब वो हमसे पूछेगा कि टेस्ट किस डेट को कितने बजे स्टूडेंट्स को अवेलेबल हो। हम यहाँ पे कर देते हैं 14 मई, टाइम कर देते हैं सुबह 9 बजे का। 9 बजे से लेके 14 मई को ही 9:30 बजे तक इसका टाइम है। इस आधे घंटे के टाइम में जो सा बच्चा इस लिंक को ओपन कर लेगा वो अटेम्प्ट कर सकेगा। अगर तो वो इस लिंक को ओपन नहीं करता तो वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। अब वो कैसे होगा,
ये अब ऑलरेडी सेव हो चुका है, मुझे सेव की जरूरत नहीं करी करने की, ये खुद ब खुद सेव हो जाती है चीजें। अब मैं यहाँ पे इधर आके वही लिंक दोबारा ओपन करता हूँ। फर्स्ट नेम लास्ट नेम उसने मांग लिया, यहाँ पे जो सा भी आप कहते हैं जमशेद अहमद, ईमेल की हमें ज़रूरत नहीं है, सॉरी यहाँ पे मैंने अभी इसको पब्लिश में जाके पब्लिश नहीं किया। यहाँ पे हमारा वर्जन आ गया क्लोज्ड, क्लोज्ड वर्जन में हम इसको ओपन नहीं कर पाएंगे। दिस क्विज इज नॉट ओपन। ठीक है, यही क्विज अभी हम थोड़ी देर पहले अटेम्प्ट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने इस पर टाइम रिस्ट्रिक्शन लगाई है, अब देखें जैसे ही यहाँ पे ये टाइम रिस्ट्रिक्शन लगी है तो स्केड्यूल कर दिया हम लोगों ने कि 14 मई को 9 बजे अवेलेबल होगा और 9:30 तक, इस टाइम के बीच बीच में जो था स्टूडेंट आगे अटेम्प्ट करना चाहता है इस टाइम के बीच में आगे अटेम्प्ट कर ले, इसके बाद ये अवेलेबल नहीं होगा। तो देखिए आज अभी 13 तारीख है, सॉरी 12 सितंबर, सॉरी 12 मई डेट है आज, तो 1:41 में है। 14 मई तक 9 बजे को जाके ये ओपन होगा, तब तक इसको मैं अटेम्प्ट नहीं कर सकता। आज क्योंकि वो डेट नहीं है इस वजह से ये लिंक ओपन नहीं हो रहा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये ओपन हो जाए तो ये मेरे हाथ में है, एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में, टीचर के हाथ में, वो चाहे तो इसको ओपन कर ले। तो किस तरह से किया जा सकता है, यहाँ पे री ओपन क्विज, okay, this quiz configured to use a schedule and will be automatically reopened during the schedule time. To reopen this quiz now, please first unselect the schedule option on the configure screen. अगर मैं चाहता हूँ इसको मैं ओपन कर दूं अब स्टूडेंट्स के लिए, टाइम रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दूं, तो मुझे वापस आके इसे जो है स्केड्यूल को खत्म करना पड़ेगा। अभी देखें जैसे मैंने यहाँ पे ओपन किया है तो ये ओपन नहीं हो रहा, ये उसी टाइम पे 14 मई को 9 बजे ही ओपन होगा। अब मैं यहाँ पे वापस कॉन्फ़िगर में जाके अगर चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं जाके ये स्केड्यूल की ऑप्शन अनचेक करता हूँ, पब्लिश पे जाके री ओपन क्विज करता हूँ। अब ये ओपन हो गया क्विज। ओपन होने के बाद अब जो ये मेरे पास लिंक था इसको मैं करता हूँ ओपन। अब मेरे पास ओपन हो गया। फर्स्ट नेम कासिम अली, सेकंड नेम हो गया रजिस्टर्ड। अब देखिए ये हमारे पास क्वेश्चंस आ गए। देखिए ये क्वेश्चन फर्स्ट पे था, ये फर्स्ट पे ही आया है, ये थर्ड पे था, ये सेकंड नंबर पे आया है। देखिए इसके स्केड्यूल शफल होके आ रहे हैं, हर स्टूडेंट को डिफरेंट वे में आ रहे होंगे। अब मैं ये चूज करता हूँ इसकी ऑप्शन 17 कर देता हूँ, इसकी मैं कर देता हूँ 19, और इसके अलावा 31, और इसमें मैं करता हूँ 31। टाइम चल रहा है, इस टाइम के अंदर अंदर मुझे कंप्लीट करना है। अब मैं इसको करता हूँ सबमिट। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट? यस, सबमिट करते हैं यहाँ से। अब ये कासिम को शो हो गया कि उसका 33% मार्क्स हैं, 44 सेकंड में अटेम्प्ट किया गया है। रिव्यू आंसर्स अगर वो करना चाहता है वो यहाँ पे करेगा सिलेक्ट, ये उसके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि सही आंसर्स क्या थे और उसने क्या क्या आंसर्स दिए हैं। हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे जब हम जाएंगे एनालाइज में, तो एनालाइज में कासिम अली आ गया, 12 मई को उसने अटेम्प्ट किया, 1:43 पे, ये उसके स्कोर्स हैं और ये बच्चा फेल हो गया। इस तरह से हम अपना जितना भी हमारा यहाँ पे डेटा है वो बनता जाएगा, जिस तरह स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते जाएंगे हमारे पास उसका सारा स्टेटस यहाँ पे आता जाएगा।
तो हमारे लिए फिर यहाँ से रिजल्ट्स तैयार करना बहुत आसान हो जाएगा। और इन रिजल्ट्स को हम पीडीएफ की फॉर्म पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास एक्सेल की शीट में भी हमारे पास कंप्यूटर में सेव हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत ईजी है, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। ये सिर्फ एक मतलब प्रैक्टिस करने पे आप प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह ये आपका हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे एक ऑप्शन है इंक्लूड अनसबमिटेड क्विज़ेस। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने कोशिश तो की थी, ओपन किया था क्विज, लेकिन सबमिट नहीं कर पाए, उनका भी यहाँ पे स्टेटस शो होगा अगर हम इस ऑप्शन को चूज करते हैं। अभी आप देखें जमशेद अहमद, मैंने एक ये ओपन किया था जमशेद अहमद का। जब मैंने ये ओपन किया था उस टाइम पे मैंने टाइम रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, तो उससे अटैम्प्ट नहीं हो पाया। तो जमशेद अहमद का अटैम्प्ट नहीं हुआ, नॉट स्टार्टेड, ये स्टार्ट नहीं कर पाया। ठीक है, और जिन्होंने अटेम्प्ट किया उनका रिजल्ट भी हमारे पास सारा शो हो चुका है। तो इस तरह से आपके पास हर एक का रिकॉर्ड आ जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मेरा लिंक ओपन नहीं था हो रहा, तो मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसका मतलब ये है कि ये आपके पास सब चीज़ें यहाँ पे शो हो जाएंगी। क्या उसने स्टार्ट यहाँ पे स्टार्ट हुआ ही नहीं। जिन्होंने स्टार्ट किया था, ए तो क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लिया, उनके आंसर्स, टाइम खत्म हो गया, वो सबमिट नहीं कर पाए, तो उनका भी यहाँ पे आ जाएगा रिकॉर्ड इन प्रोग्रेस, इस तरह का भी उनका रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा, किसी स्टूडेंट का बहाना भी नहीं चलेगा कि सर मेरी बिजली नहीं थी या ये प्रॉब्लम थी या वो प्रॉब्लम थी। यहाँ पे आपके पास हर चीज़ का स्टेटस आपको शो हो जाएगा। तो इसी तरह मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप मज़ीद चाहते हैं बनाना क्विज़ेस, तो यहाँ पे डैशबोर्ड में जाएं। डैशबोर्ड में आपका एक ऑलरेडी बना हुआ है मैथमेटिक्स का, क्रिएट क्विज, एक नया क्विज बना लो। इसी तरह आपके पास ऑप्शन है एनालाइज में रिजल्ट्स आ जाएंगे। प्रीव्यू में आप टेस्ट प्रीव्यू दे सकते हैं, जो आपने अपना टेस्ट बनाया होगा। ये आपका टेस्ट बना था। अब देखें थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पे आया, सेकंड पे गया और फर्स्ट वाला थर्ड पे चला गया। इसी तरह ये आपका प्रीव्यू में आपको शो कर देगा किस तरह से आपका क्विज अटेम्प्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और बहुत से लोगों के लिए तो बहुत हेल्पफुल होगी। मैं ये बात भी जानता हूँ कि बहुत से स्कूल्स ऐसे भी हैं जो बहुत रिमोट एरियाज़ में हैं, जिनके लिए इन चीज़ों को शायद फॉलो करना थोड़ा प्रॉब्लम हो। तो लेकिन जो इसको फॉलो कर सकते हैं, ये उनके लिए यूज़फुल होगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आप अपने एजुकेशन सिस्टम में अपने स्टूडेंट्स को असेस कर सकते हैं। बस।